हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंग कैंसर को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं नेचुरली। अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर होने के पीछे क्या क्या कारण है। बेसिकली पोल्यूटेंट्स की वजह से या कोई ना कोई ऐसे कार्सिनोजेंस या फिर आप कोई ऐसे स्मोक को इनहेल कर रहे हैं जिसके कारण से लंग्स में कॉन्टिन्यूसली इरिटेशन बनी हुई है। आगे चलकर ये जो आपकी कॉन्टिन्यूस इरिटेशन कॉज हो रही है ये लंग की जो लाइनिंग है उसको इन्फ्लेम करना स्टार्ट करती है और आगे चलकर कोई ना कोई ऐसी लेजन या फिर ट्यूमर बन जाता है जिसके कारण से वो कैंसरस बन जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम लंग कैंसर से बचे रहें, इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीज़ों को नेचुरली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो बेसिक कारण है वो है स्मोकिंग। तो अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से कर रहा है, तो इट्स टाइम टू क्विट, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा रीज़न है लंग कैंसर के पीछे। जो लोग हुक्का का यूज़ कॉन्टिन्यूसली कर रहे होते हैं या स्मोकिंग बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल है लंग कैंसर के लिए। तो आज ही अपना जो ये एडिक्शन है इसको बंद कीजिए ताकि आपके लंग्स सेफ रहें, नेचुरली हेल्दी रहें और आगे चलकर कैंसर ना हो। सेकेंडली आपका है पैसिव स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग नहीं भी कर रहे लेकिन कहीं ना कहीं से जो स्मोक है वो इनहेल कर रहे हैं जिसके कारण से लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर फैमिली में कोई भी स्मोकर्स हैं, पहले तो आप उन्हें समझाएं कि ये एक अच्छी आदत नहीं है, इसको क्विट करना ज़रूरी है। फिर भी अगर वो कोई नहीं मानते तो ये कोशिश करें, एनकरेज करें उन्हें कि स्मोक कभी भी इंडोर ना करें, बाहर जाकर करें, जिससे पैसिव स्मोकिंग का शिकार घर के बच्चे या फिर और भी जो मेंबर्स हैं वो ना बने। एटलीस्ट हम उस कार्सिनोजन से बचे रहें। तो ये भी हम तरीका अपना सकते हैं। थर्डली हमें क्या ध्यान रखना है, घर के अंदर आप कोई ना कोई ऐसे इंडोर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, जो पोल्यूशन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी देता है। तो जो लोग भी ज़्यादा पोल्यूटेंट एरिया के अंदर रह रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आसपास रह रहे हैं, तो ये जो प्लांट्स हैं उनको ज़रूर अपने घर में लगाएं ताकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो प्योर रहे और एयर प्योरीफाइड रहे। साथ के साथ हम एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट एरिया के अंदर जा रहे हैं या वहाँ पे काम करते हैं तो एज अ प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हैं, आप मास्क ज़रूर वेयर कीजिए। कोई ना कोई आप मेडिकेटेड ऑयल लगाकर अपने नॉस्ट्रल्स में जाइए, जैसे कि षडबिंदु ऑयल है, अनु तेल है, या नॉर्मल आप मस्टर्ड ऑयल भी अगर अप्लाई कर लेते हो तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है, जो भी पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं जो आपके ब्रीदिंग पैसेज के अंदर तक जा सकते हैं वो आपकी नॉस्ट्रल्स तक ही रुक जाते हैं अगर आपकी नॉस्ट्रल्स मॉइस्ट हैं तो काफ़ी हद तक इन्फेक्शंस और आपके पोल्यूटेंट से हम बच सकते हैं इस तरीके से। और मास्क ज़रूर वेयर करें। तो ये प्रिकॉशन के तौर पे हम कर सकते हैं। साथ के साथ आपका डेली रूटीन में एक्टिव रहना, एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे या फिर अपनी एरोबिक एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, चाहे रनिंग है, चाहे स्विमिंग है या वॉक है या योगा है, जो भी आप करोगे वो आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी जिसके कारण से आपके ऑर्गन्स भी हेल्दी रहेंगे, प्लस आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो भी अच्छी बनी रहेगी। तो जो लोग कॉन्टिन्यूस हिस्ट्री रखते हैं स्मोकिंग की या फिर कोई ना कोई लंग इन्फेक्शंस बार बार बनते हैं, प्रेवलेंट इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, उन्हें क्या ध्यान रखना है कि ये लंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है ताकि आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी रहे और कोई भी ब्रीदिंग इश्यूज ना बने। तो ये भी हम प्रिवेंशन के तौर पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपकी डाइट। अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते हो तो काफ़ी हद तक आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अपनी डाइट के अंदर आपका विटामिन सी हो गया, आपका बीटा कैरोटीन है, विटामिन डी है, B12 है, ये सारे के सारे विटामिन्स और जो मिनरल्स हैं इनकी मात्रा अच्छी होनी इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखता है, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो आप नट्स एंड सीड्स का इंटेक अच्छे से कर सकते हैं। साथ के साथ आप फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, जिसके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी है, वो इंटेक कर सकते हैं। जितने भी आपके येलो फ्रूट्स हैं या येलो वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा अच्छी होती है जो आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखती है, जैसे कि आपका मैंगोज हो गया, ऑरेंज है, पम्पकिन है जो येलोइश इन कलर हैं, कैरेट्स है।
तो ये सारे की सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं और आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में ऐड ऑन करनी है। साथ के साथ हम कुछ ना कुछ ऐसी हर्ब्स का इंटेक भी कर सकते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हैं उनसे भी बचाती, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि कॉन्टिन्यूस रिकरेंट इन्फेक्शंस के बाद ही कैंसर डेवलप होता है। कुछ लोगों में निमोनिया बहुत लंबे टाइम तक रहा, परसिस्टेंट रहा, टीबी के पेशेंट्स रहे, या फिर एस्थमा बहुत लंबे टाइम तक बना हुआ था, ब्रोंकाइटिस था। आगे चलकर ये कॉन्टिन्यूस जो इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन बनी रही, इसके कारण से लंग पैरेन्काइमा ने अपने आप को चेंज कर लिया, वहाँ का टिश्यू की हार्डनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, स्कारिंग होने लग जाती है और आगे चलकर कभी कभार वो कैंसर भी डेवलप कर देता है। तो हम इन सब चीज़ों से बचे रहें, इसके लिए आप अपनी डेली रूटीन के अंदर अगर आप चाय पी रहे हो या एज अ काढ़ा फॉर्म या खाने के अंदर ही ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आपका हल्दी है या जिंजर है, तुलसी है, गिलोय है, ये डेली रूटीन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो ये सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो नेचुरली हम लंग कैंसर से बच सकते हैं और इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल जुड़े हों ज़रूर पूछिए, कोई भी डाउट मत रखिएगा। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।